बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैंने तो चैप्टर 6 को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आई केफ ने कुछ और क्वेश्चन जो हैं उसमें ऐड कर दिए हैं नई बुक में 2019 के क्वांटिटेटिव मेथड के। तो उसको मैं सॉल्व करूँगा। 6.10 को इसलिए दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने कहा है कि सर इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, ये इस फार्मूले से नहीं होता। तो मैं उन फार्मूलों की मदद से इसको सॉल्व करूँगा, आप इसको देखें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करें, इस क्वेश्चन को देखें, ये थोड़ा ट्रिकी है कि सलीम हैज़ परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट हैविंग फेस वैल्यू ऑफ Rs 50,000. It carries interest at the rate of 12% payable annually and would mature after 4 years. For how much can Salim sell this investment to a person whose required rate of return 10%? तो अभी इसमें आपने देखना है कि इसमें क्या कह रहे हैं कि सलीम है, उसके पास एक इन्वेस्टमेंट वो परचेस कर रहा है, वो 50,000, उस पर उसको 12% पेबल हो रही है एनुअली। ठीक है, मेच्योर कितने ईयर बाद हो रहा है? 4 ईयर बाद। ठीक है, तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट हम लेंगे इसमें, क्योंकि ये देखें इसमें क्या कर रहे हैं, मेच्योर हो रहा है आफ्टर 4 ईयर और पेबल एनुअली 12% इसको कर रहे हैं। तो फिर कहने कि फॉर हाउ मच कैन सलीम सेल दिस इन्वेस्टमेंट टू अ पर्सन हु रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। कभी ये कह रहे हैं कि सलीम ने एक और बंदा अपने ये देख लिया है जो कह रहे हैं कि मुझे 10% इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10% पे ये सर्टिफिकेट चाहिए। आप तो 12% पे, लेकिन मुझे 10%। तो कहने के सलीम कितने में ये आज सेल करे, ये नो के 4 साल बाद। कह रहे हैं कि इसकी 4 साल बाद जो कीमत है वो सलीम कह रहा है कि मुझे आज 50,000 की मुझे कुछ ना कुछ मुनाफा हो। तो वो किस तरह इसको करेगा, तो हम इसको देखते हैं कि ये इफ 12% पे खरीद कर 10% पर बेचेगा, उसको फिर भी प्रॉफिट होगा। तो हमसे आई कैफ वो सोचे कि ये किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें उन दोनों कंसेप्ट को यूज़ किया गया है कि आपने किस तरह परसेंटेज में से यहाँ पे परसेंट ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे कम आ रहा है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं सिंपल और कंपाउंड के मेथड से, सिंपल इंटरेस्ट को इस पर करते हैं और कंपाउंड पे करते हैं, तो आपको इसमें सलीम को फिर भी मुनाफा मिलेगा अगर वो 10% पर इसको सेल करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्या कर रहे हैं कि इसमें दिया हुआ हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि इसको हम पी लेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 50,000। उसके बाद जो है 50,000 आ जाएंगी और इट कैरीज इंटरेस्ट रेट कितना है, रेट इक्वल टू 12% और एन कितना है 4 ईयर मिचेवर हो रहा है ये इसके लिए। तो हम अभी इसके 4 ईयर बाद देखते हैं कि इसका कितना वो आता है। तो एस इक्वल टू हम ले लेते हैं, इसको आप ले लें एस एन, तो ये लिख लें पी इंटू 1 प्लस आर पावर आर एन। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है कि इतनी प्रिंसिपल अमाउंट हम इन्वेस्ट करें और 12% मिले तो 4 साल बाद कितना मुनाफा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू पी कितना है 50,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 0.12 इंटू 4। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं एस एन को, एस एन इक्वल टू 74,000, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो एस एन इक्वल टू 74,000 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये तो हमारे पास आ गई है एस एन की वैल्यू। तो अभी हम जब करेंगे एस एन के बाद, तो इस दूसरा फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे कि एस एन इक्वल टू एस नॉट इंटू 1 प्लस आर पावर एन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एस एन की वैल्यू 74,000 होगी। रेट जो है वही हमारे पास कितना होगा, रेट हमारे पास होगा इसमें 10%। ठीक है, गिवन है ये क्वेश्चन में। तो उसके बाद हमारे पास जो होगा इसमें 74,000 के बाद सॉरी 10% के बाद हमारे पास एन भी इसमें 4 ईयर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इसमें 4 ईयर्स आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू 4 ईयर्स, तो अभी इसमें पुट कर दें तो 74,000 इक्वल टू एस नॉट अपनी जगह पे 1 प्लस आर कितना है 0.1 और एन 4। तो अभी इसको इधर नीचे लिए
तो ये हम जब करेंगे इसको तो ये इस तरह बन जाएगा, एस नॉट इक्वल टू, हमारे पास एस नॉट इधर आ गया तो ये 74,000 इंटू 1.1 पावर -4, क्योंकि ये नीचे था तो मैंने इसको ऊपर लिया है तो ये आ जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 74,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 0.683, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 50,543। तो ये हम जब ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी आता है। अब किसी और को ट्राई करेंगे कि सर ये आ रहा है, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही आता है। आप इसको किसी तरीके से भी सॉल्व करें इसी तरह आएगा, क्योंकि सलीम जो करेगा वो परचेज करेगा सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, और फिर जब सेल करेगा उसको वो कंपाउंड इंटरेस्ट में करेगा, क्योंकि वो ऑफर कर रहा है 10%। तो जब 10% कर रहा है, कोई बंदा इस तरह नहीं कर सकता कि एक चीज़ को परचेस करे उसको लॉस में भेजे, उसको प्रॉफिट ही चाहिए होता है। तो इसलिए अगर वो प्रॉफिट अपने लिए लेना चाहता है तो पहले वो क्या करेगा, पहले उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए करेगा, तो तभी उसको वो कितने का भेजेगा, 50,543। तो वो उसको कहेगा कि आपको इतनी ही, मुझे जितना मुनाफा होगा आपको भी इतना होगा, तो आपने इसको इस पे परचेस करना है। तो इस तरीके से ये अपनी चीज़ को सेल करेगा। तो इसका यही तरीका है सॉल्व करने का। स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 6.15 के लोरा हैड इन्वेस्टेड Rs250,000 in a land in the year of 2009. Now she wants to evaluate the worth of the land she bought. Which of the following amount at 6%? ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि इसने क्या करना है कि इसने जो इन्वेस्टमेंट की है, अभी कह रहे हैं कि 2009 में, तो बुक 2019 की है, तो हम इसमें कितना लेंगे, N10, क्योंकि उसने 2009 में इन्वेस्टमेंट की है और क्वेश्चन हमें 2019 के बुक से ले रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, N इक्वल टू इसमें हम फिर 10 लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसकी लिख लेता हूँ कि हमारे पास P जो होगा इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 250,000, उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जो है 250,000, उसके बाद ईयर रेट इक्वल टू 6%, ठीक है। 10 साल बाद वो इवैल्यूएट कर रही है कि मेरे इस पे 6% इंटरेस्ट के साथ कितना मुनाफा हुआ है, तो हम यहाँ पे 10 लेंगे, क्योंकि बुक 2019 की है और जो क्वेश्चन जो है 2009 में गिवन है, इन्वेस्टमेंट 2009 में गिवन है और क्वेश्चन 2019 में गिवन है, तो इसलिए हम लेंगे n इक्वल टू 10। जब n इक्वल टू 10 लेंगे तो हम क्या मालूम करेंगे, s, तो एस एन इक्वल टू P 1 प्लस R पावर एन कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, तो जस्ट वैल्यूज पुट करें, 250,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.6 पावर 10, तो इसको लिख लें 250,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 पावर 10 and this equal to 447,712। तो ये हमारे पास इतनी अमाउंट जो है आ जाएगी कि ये इन्वेस्टमेंट से इसकी टोटल अमाउंट जो है वो इतनी होगी। जब हम इसको ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 6.16 है, अ कंपनी इज डिसाइडिंग फॉर एन एंडोर्समेंट फंड which is likely to generate Rs 20,000 per year. How much can be invested today when the rate of interest is 9%? तो अभी कह रहे हैं कि हम आज कितना इन्वेस्टमेंट करें कि वो हमें हर साल कितना जनरेट करके दे, 20,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो, हमारा 20,000, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये मतलब क्या है कि हमें इंटरेस्ट, हमें प्रॉफिट कितना मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट लिख लेते हैं कि हमें हर साल कितना प्रॉफिट हो, तो उसको मैं आई से, इंटरेस्ट से डिनोट करूँगा, 20,000 आ रहा है। और पर ईयर के हिसाब से करें तो n इक्वल टू 1 होगा,
ठीक है। रेट जो है हमारे पास 9%। तो हमारे पास बस अभी फार्मूला है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, आई इक्वल टू एन पी आर। तो एन पी आर है तो हम इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है कि आई इक्वल टू एन पी आर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी इक्वल टू आई डिवाइड बाय एन आर। तो अभी आप इसमें जस्ट जो है वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास प्रॉफिट पी की वैल्यू आज टुडे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल आएगी। तो हमारे पास कितना है इंटरेस्ट 20,000 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.09। तो ये हो गया। तो अभी हमारे पास आएगा 20,000 डिवाइड बाय 0.09 एंड विच इक्वल टू 222,222। तो ये हमारे पास आ जाता है। और जब हम इसको ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी हमारे पास, तो ये इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.17 है कि in order to purchase an equipment 5 annual installments of Rs 30,000 are required. Given the interest rate of 10%, what is the price that you will be paying for that equipment today? तो अभी इसमें यही है कि हमें कह रहे हैं कि 30,000 हम पे कर रहे हैं, 30,000 जो है हमने 5 साल में पे करनी है, ठीक है, हर ईयर। तो बताएं कि ये 30,000 जो हम पे कर रहे हैं इसमें जो आज जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं। तो हम उसको जो है करेंगे कि हम उसको कितना पे करेंगे। हमारे पास इंस्टॉलमेंट पर ईयर कितनी है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं टोटल, इंस्टॉलमेंट जो है हमारे पास, ठीक है, 30,000। अच्छा, रेट जो है हमारे पास कितना है 10%। एन कितनी है हमारे पास, एन इक्वल टू 5 ईयर्स। 5 ईयर्स जो है हमारे पास टोटल वो है। तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि हमने टुडे वैल्यू मालूम करनी है। तो मतलब क्या है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट पी मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा एस एन, ठीक है। तो क्योंकि हमने क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस दैट यू विल बी पेइंग फॉर दैट इक्विपमेंट टुडे, तो आज कितना आप पे कर रहे हैं तो आपने उसको देखना है। तो इसलिए मैं इंस्टॉलमेंट को इसको लूँगा 30,000, ठीक है, 30,000, ठीक है। पर हर साल आपने क्या करना है 30,000 पे करना है। तो कहना कि इस 30,000 को आज कितना पे कर रहे हैं आप, ठीक है। तो उसको हम लेंगे तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा, रेट तो वही 10% ही रहेगा हमारे पास। और जो एन जो होगा वो, क्योंकि एक ही साल में हम 30,000 पे कर रहे हैं उसका हमने बताना है, टोटल का नहीं बताना। हमने क्या करना है, सिर्फ एक साल का बताना है। तो इसलिए एन इक्वल टू 1 लेंगे फिर, ठीक है। तो फिर सिंपल ही हमारे पास फार्मूला है कि एस एन कंपाउंड इंटरेस्ट का एस एन इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर एन। तो हमने पी मालूम करना है तो हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू एस एन डिवाइड बाई 1 प्लस आर पावर एन। तो हमारे पास यहाँ पे 30,000 वैल्यू गिवन है और उसके बाद जो है हमने क्या करना है 1 अपनी जगह पे और प्लस 0.1 पावर 1। तो इससे हमारे पास आ जाता है 27,273, ठीक है। तो इसका ये आंसर आएगा, आप बुक में देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन में जो ये आंसर आ रहा है ये उसकी वैल्यू होगी। तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरह समझेंगे तो तब ही होगा, क्योंकि इसका अदरवाइज़ कोई और सॉल्व करने का तरीका नहीं है। बुक में जो आंसर दिया है मेरे ख्याल में वो गलत है, लेकिन अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है सही तरीके तो फिर मुझे भी बताएं।
लेकिन मेरे समझ के मुताबिक मैंने जो इसको देखा है, इस पे जो कोशिश की है, प्रैक्टिस की है, मुझे यही समझ आई है, तो मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.19 लास्ट क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं वो जो हैं वो जो आपको बता रहा हूँ वो जो हैं वो थ्योरी के क्वेश्चन हैं, आप उसको खुद देखें, ठीक है। तो मैं जो करवा रहा हूँ वो मैंने सिर्फ वही करवाने जो वो होंगे मैथमेटिकल होंगे, क्योंकि मैथमेटिकल थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए मैं यही करवाऊँगा। अच्छा, अभी 6.19 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख 100,000 is made on a real estate business with a promises of 7% interest earned for the next 10 years, the annual interest would be। ठीक है, तो अभी इसमें एनुअल इंटरेस्ट हमने मालूम करना है कि पर ईयर इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने उसके तरीके से करके इसको हमने करना है कि हम किस तरह करेंगे। तो हमें कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, पी इक्वल टू 100,000, आर कितना है, रेट 7%, एन कितनी है 10, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट से मालूम करना है, आई हमने फाइंड आउट करना है, और ये क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको सिंपल, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया कि 7% इंटरेस्ट ही हम आपको देंगे, तो जिसका मतलब है कि यह सिंपल ही होगा, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक करेंगे कि ये किस तरह आएगा। तो 10 हम पहले 10 ईयर के लिए इंटरेस्ट मालूम करेंगे कि 10 ईयर टोटल इंटरेस्ट हमें इस पे कितना मिलेगा। तो हम लिख लेंगे कि आई इक्वल टू एन पी आर, एन कितना है 10, पी कितना है 100,000, रेट कितना है 0.07। इसको आप जब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपके पास आ जाता है 70,000, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, पर ईयर का बताना है। वो कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट पे हम कितना प्रॉमिस 7% इंटरेस्ट ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, द एनुअल, देखिए एनुअल इंटरेस्ट वुड बी, तो हमने एनुअल इंटरेस्ट बताना है कि एनुअल इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। तो एनुअल इंटरेस्ट कितना है, तो हम पहले क्या लेंगे कि आई इक्वल टू, ये तो 10 है, तो आई डिवाइड बाय एन कर लेंगे कि हमारे पास कितने साल के लिए आया था, तो 70,000 डिवाइड बाय 10। तो आप जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7,000, ठीक है। तो पर ईयर के साथ एनुअल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या आएगा 7,000, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन जो IKF की नई बुक्स में दिए गए थे। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर उसको भी करवा दें, तो उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।